हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। मैं कीर्ति आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन में। तो सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप लोगों से मैं माफी चाहता हूं कि वीडियो आने थोड़ी सी देर हो गई। बीच में मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया था, थोड़ा सा तबियत भी अस्वस्थ था। इन सभी कारणों से मैं लगातार वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और चलिए, हम लोग ने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया था। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो चैनल पे जाकर के ट्रिग्नोमेट्री का ये प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के आप ट्रिग्नोमेट्री का सारा पार्ट देख लीजिए। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। आशा करता हूँ कि सब आप लोगों को सारा समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस आपको टाइम पे मिल पाए। तो चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। हम लोग मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ चुके थे, अब शुरू करने जा रहा हूं मैं पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। तो आइए देखते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद सबसे ही स्पष्ट है कि बहुपद बहुत सारे पद होंगे। पॉलिनोमियल्स यानी बहुत सारे पद होंगे, जैसे कि ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। चार पद है यानी एक से ज्यादा पद है, तो बहुपद में गिनती होंगे। ax प्लस b इज इक्वल टू 0 क्या है ये? एक पद, दो पद। इसमें भी दो पद है, वेरिएबल एक ही है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है और नॉन वेरिएबल कौन सा होता है, यानी चर और अचर क्या होता है। तो ये जो राशि है हमारी, ये चर राशि है, वेरिएबल। और ये जो है कांस्टेंट है, या कॉफिशिएंट कहेंगे इस वेरिएबल का, इसको कॉफिशिएंट कहेंगे, जो कि नहीं बदलेगा। यानी वेरिएबल बदलता है समय के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से या जगह के हिसाब से अपना वैल्यू चेंज करते रहता है। नॉन वेरिएबल या कॉफिशिएंट जो है वो फिक्स है। ठीक है, तो यहां वेरिएबल, इसमें कितने वेरिएबल थे? 1 2 3, तीन वेरिएबल थे। इस वाले इक्वेशन में 3 वेरिएबल थे। इसमें क्या है देखिए, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है इसमें। इसी तरह से हम देखेंगे कि अगर एक वेरिएबल में और ज्यादा टर्म बनाना हो तो क्या हो सकता है? ax, या इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 x टू द पावर n प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस, या इसको a0 कर दीजिए, a1 कर दीजिए, a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, और ये an n माइनस 1 x टू द पावर 1 और प्लस an इज इक्वल टू 0 बचेगा। ये आप देख रहे होंगे कि ये इसमें भी एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, बहुत सारे टर्म है। तो ये भी है हमारा क्या बन गया? बहुपद बन गया, जिसमें कितने पद होंगे? तो 1 2 3 यानी n+1 टर्म होंगे, n+1 वेरिएबल होंगे इसमें, सॉरी टर्म होंगे। लेकिन ये वेरिएबल कितना है इसमें? 1 वेरिएबल है इसमें, जो कि है x। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बहुपद का मतलब समझ में आया होगा। बहुपद मतलब समझ में आया होगा। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो ये भी हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी एक बहुपद हो गया, यानी एक से ज्यादा पद जिसमें हो। अब ये मत कहिएगा कि ये और ये अलग अलग पद हैं। जो दो मल्टीप्लाई में रहेंगे वो अलग अलग टर्म नहीं होंगे, लेकिन जो प्लस और माइनस में रहेंगे, अगर हम यहां लिखते हैं ax प्लस by माइनस c इज इक्वल टू 0,
तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। क्यों? क्योंकि ये प्लस और माइनस में है, यानी प्लस और माइनस से अलग हो रहे हैं तो वो टर्म कहलाएंगे। यानी ये एक टर्म हो गया, प्लस से अलग हो रहा है, ये दूसरा टर्म हो गया, फिर माइनस से अलग हो रहा है, ये तीसरा टर्म हो गया, तो ये थ्री टर्म हो गए। तो एक से ज्यादा टर्म जब भी होगा किसी भी इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में, किसी भी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा टर्म आएगा तो वो बहुपद में काउंटिंग होगा। क्या होगा? एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वही एक्सप्रेशन का डिग्री होगा। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर 1 प्लस an। अगर ये एक्सप्रेशन है तो इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर यानी x टू द पावर n, तो ये इसका डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब डिग्री समझ में आ गया, यानी घात समझ में आ गया, तो अब कितने, बहुत सारे एक घात के समीकरण बहुपद होते होंगे, दो घात के बहुपद होते होंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले रैखिक बहुपद। लीनियर पोलिनोमियल। देखते हैं रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। तो वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, वैसा बहुपद जिसका घात एक हो। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ax प्लस b कितना घात है? वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वही घात होगा। वेरिएबल कौन सा है? x। मैक्सिमम पावर कितना हुआ? तो ये इसका घात कितना हो गया, यानी डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया एग्जांपल रैखिक बहुपद का। और ले लीजिए, ये तो एक चर वाले में हो गया। अगर हम दो चर वाले में बात करें, देखिए वेरिएबल x और y है और दोनों का मैक्सिमम में से किसी का भी मैक्सिमम पावर एक ही है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण या दो चर वाले रैखिक बहुपद। अगर जीरो नहीं लगाते तो अभी ये एक्सप्रेशन है, ये क्या हो गया हमारा? दो चर वाला रैखिक बहुपद। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर किसी वेरिएबल का 1 ही है। एग्जांपल अगर आप लोग नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा, ax प्लस by प्लस c, या लिखिए 5x माइनस 3 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 5। ये भी क्या है? वैसे तो पद है बहुपद, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, यानी चार टर्म्स, चार पद हैं, तो ये बहुपद होंगे। लेकिन कौन से बहुपद होंगे? रैखिक बहुपद होंगे। क्यों? क्योंकि तीन वेरिएबल भी तीन है इसमें, x y z। लेकिन अगर घात पूछा जाए तो तीनों वेरिएबल में से किसी का भी घात, मैक्सिमम घात एक ही है, तो इस तरह से ये रैखिक बहुपद हो गए। इसके बाद आता है नंबर द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात सबसे ही स्पष्ट है, द्विघात जिसका दो घात हो, यानी जिसका डिग्री दो हो, यानी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो? द्विघात दो हो। जैसे कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस एक्सप्रेशन को लिखा जाए तो ये इसका मैक्सिमम पावर कितना है? वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, यानी डिग्री 2 हुआ। डिग्री इज इक्वल टू 2 हो गया, तो ये क्या बन गया? द्विघात बहुपद हो गया। बहुत सारे पद तो हैं, इन कैसे बहुपद है? इसलिए बहुपद तो होंगे, लेकिन कैसे बहुपद? द्विघात बहुपद होंगे। लेकिन अब मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। लेकिन अगर a 0 हो जाए, जरा सोचिए कि अगर a 0 हो जाए, अगर a इज इक्वल टू हम 0 बना दें, तो क्या ये 0 से मल्टीप्लाई होकर के x का पावर 2 रह जाएगा? इस एक्सप्रेशन में नहीं रह जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू छोड़िए, ये बनेगा। अब ये क्या बन गया? इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी बन गया। अब इसका मैक्सिमम पावर कितना रह गया? 1 रह गया, रह गया ना 1, यानी ये इसका डिग्री 1 हो गया, यानी ये किस में आ गया? इस वाले में आ गया। तो ध्यान रहे कि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद होने के लिए जो मैक्सिमम पावर यानी 2 वाला एक्स स्क्वायर, या जो भी वेरिएबल का जो पावर जिसका पावर 2 है, जो स्क्वायर पावर वाला वेरिएबल है, उसका कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ये इसका कॉफिशिएंट है। इसका क्या है? कॉफिशिएंट है। ये कॉफिशिएंट है, यानी या ये कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट हुआ, ये कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट मतलब गुणक, गुणांक, सॉरी गुणक नहीं, गुणांक। इसको क्या कहते हैं? कॉफिशिएंट, यानी हिंदी में गुणांक। तो जो द्विघात है, द्विघात मींस जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी डिग्री 2 हो, तो स्वाभाविक डिग्री 2 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इसका जो द्विघात गुणांक है, जिसका पावर मैक्सिमम पावर 2 है वेरिएबल का, जिस वेरिएबल का, उसका जो कॉफिशिएंट है यानी गुणांक है, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां हमेशा लिखा जाता है द्विघात समीकरण का एक्सप्रेशन, जब भी लिखा जाता है, जब भी द्विघात समीकरण के एक्सप्रेशन को लिखा जाता है, तो वहां लिखा जाता है a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो ये रैखिक बहुपद बन जाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएंगे। तो अगर इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहना है तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। बाकी इसका कॉफिशिएंट 0 हो सकता है। अगर देखिए, अगर b इज इक्वल टू 0 मारते हैं, देखिए क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पे 0 रखिए, सी के जगह x रखिए प्लस सी इज इक्वल टू क्या दिया गया? ये हमको ए एक्स स्क्वायर, ये तो 0 दे गया, ये सी, ये क्या बन गया? ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसका कि मैक्सिमम पावर कितना है? जिसका कि मैक्सिमम पावर 2 है, यानी डिग्री 2 होगा। डिग्री 2 होगा तो ये एक्सप्रेशन कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये एक्सप्रेशन कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक, यानी द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि घात 2 है इसलिए। अगर c 0 होगा, थोड़ा देर के लिए अगर b और c दोनों 0 हो जाए, तो इसके जगह पे भी c भी, अगर c भी 0 हो जाए तो देखिए क्या होता है। इसके जगह पे भी 0 डाल देंगे, इसके जगह पे भी, तो ये 0 0 0 0 जुटेगा तो वही रह जाएगा ए एक्स स्क्वायर। फिर भी ये पद एक ही है, लेकिन ये द्विघात ही है। कौन सा घात? घात इसका कितना है? 2 घात है। तो इस तरह से ये द्विघात हुआ। तो ये याद रखिए कि b और c 0 होगा तो द्विघात होगा, लेकिन अगर a 0 हो जाएगा तो ये द्विघात नहीं रहेगा, ये रैखिक बहु हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो ये आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि द्विघात का एक्सप्रेशन ये है, या इसको ax लिखिए, ay लिखिए, जो भी लिखिए, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x रख सकते हैं, y रख सकते हैं, z रख सकते हैं, p रख सकते हैं, q रख सकते हैं, बस इसका कॉफिशिएंट आगे में होना चाहिए। तो इसका ये एक्सप्रेशन यही है जहां a 0 नहीं होना चाहिए, यही एक्सप्रेशन है, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। तो हमेशा इसके एक्सप्रेशन के साथ ये लगाया जाता है। एक एग्जांपल ले लीजिए,
5y² प्लस 3y प्लस z या प्लस 4 कर दीजिए या 7 कर दीजिए। ये क्या हो गया? बहुपद है। कैसा बहुपद है? मैक्सिमम पावर 2, तो द्विघात बहुपद है। अगर हम इसको लिखते हैं 3x² प्लस 7y प्लस 4xy प्लस 5। अब ये बताइए कौन सा एक्सप्रेशन है? देख लीजिए, x और y दो वेरिएबल हैं, लेकिन दोनों वेरिएबल में मैक्सिमम पावर कितना है? किसी टर्म का 2 ही है। चाहे इसमें भी देखिए एक इसका 2 ही हुआ, तो मैक्सिमम पावर 2 ही है किसी टर्म का। तो ये कौन सा, ये इसका डिग्री क्या हो जाएगा? तब 2 ही हो जाएगा। इसमें भी डिग्री इज इक्वल टू 2 ही होगा। और जब डिग्री 2 होगा तो ये कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद होगा। तो ये भी एक द्विघात बहुपद हो गया, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, यानी डिग्री 2 है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोगों ने पॉलिनोमियल में आज बहुत कुछ सीख लिया, बहुत सारी चीज देखें कि डिग्री क्या होते हैं। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल क्या होता है, उनके डिग्री के बारे में जाना, उस डिग्री के हिसाब से फिर रैखिक बहुपद के बारे में जाना, द्विघात बहुपद के बारे में जाना। अब आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा अंधेरा भी आ रहा होगा, लाइट चली गई है, तो आज वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिल जाए। तो चलिए, धन्यवाद।